हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज उससे भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपको आपके जो साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट है उसको दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब दोबारा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक बार सब चीज़ पढ़ा के हमने अपलोड किया हुआ है। तो सारे के सारे चैप्टर्स के सब्जेक्ट्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो आपको जो भी चैप्टर के जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस सर्च करो यूट्यूब पे बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखोगे तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग द कॉन्सेप्ट एंड एज वेल एज कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो कि होने वाला है मैथ्स 2 का एक बेहतरीन वीडियो 9th स्टैंडर्ड के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस को स्टार्ट किया हुआ है और ऑलरेडी इसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमारा पहला ही प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 हमने कंप्लीट किया, जो कि बेस था पूरा का पूरा किसके ऊपर? हमारे पैरेलल लाइंस के ऊपर, दो लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर, और बहुत सारे जो उसमें टेस्ट होते हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल्स के कुछ फंडे हो या फिर अल्टरनेट एंगल्स के हो। तो ये सभी चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर से जाके देख लेना, बहुत मजा आने वाला है। आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ टेस्ट है वो पढ़ेंगे। इंटीरियर टेस्ट, अल्टरनेट टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होता है समझेंगे। पूरा थियरम तो नहीं समझेंगे, लेकिन थियरम में दिया क्या है, प्रूफ क्या चीज़ पूछता है, हम लोग को ये पूछेंगे, पढ़ेंगे, और साथ ही में उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहना, ताकि आप लोग कोई भी चीज़ मिस ना करो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है, ठीक है, देखो ध्यान से, दैट इज यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल एंगल। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमने कई सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फर्स्ट लेक्चर की। अगर हम बात करें, एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी याद रखना, एक थ्योरम है यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल एंगल, जो कि क्या बोलता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया हो और ट्राइंगल के अंदर ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि तीन एंगल बनेंगे, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। हर ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल बनते हैं। कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो उसमें तीन एंगल जरूर बनते हैं। और अगर कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को आप प्लस कर लो, यानी सम कर लो, सम मतलब क्या होता है? एडिशन। प्लस कर लो तो उसका मेजर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। यानी यहां पे अगर मैं बात करूं कि एंगल ए जो रहेगा, यानी एंगल BAC जो रहेगा, ये वाला एंगल, और ये एंगल दैट इज ABC रहेगा, यानी ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल जो कि होगा ACB या फिर BCA, जो भी बोल लो, तो ACB, यानी ये तीनों के तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका इस्तेमाल क्वेश्चंस वगैरह में की जाती है, जिसको हम लोग समझेंगे। तो हमेशा आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे, कोई भी ट्राइंगल आने दो, वो ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर एक साथ प्लस किया जाए तो टोटल होता है 180 डिग्री। याद रहेगा? क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब अगला है जो कि ये इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो देखो ये पूरा थियरम होता है, तो थियरम हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली थियरम पूछा नहीं जाता एग्जाम में। लेकिन ये थियरम जो है या फिर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इंटीरियर एंगल टेस्ट, ये क्या है? क्या इसको समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो प्रूफ है, ये हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होता है, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो थियरम क्या बोलता है? थियरम ये बोलता है if the interior angles formed by a transversal of two distinct like a supplementary then the two lines are parallel। मतलब अगर ऐसा होता है कि आपका जो इंटीरियर एंगल्स है, जो कि एक ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया जाता है। अब ट्रांसवर्सल का मतलब तो अभी तक समझ गए होंगे, कोई भी दो लाइन और उसके बीच में से एक लाइन अगर जाती है तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इस केस में ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल ये केस में क्या होगा अगर हम बात करें, तो इस केस में क्या होगा? ये जो एंगल होगा जो कि ट्रांसवर्सल के लाइन में ही बन रहा है, और एक ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे प्रॉपर्टीज जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अंदर के दोनों एंगल को एक डायरेक्शन में, वन साइड एक डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो अगर ऐसा होता है कि आपको जो लाइंस और ट्रांसवर्सल दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें जो अंदर के इंटीरियर एंगल है, वन साइड इंटीरियर एंगल जो है, इसको प्लस करके अगर 180 डिग्री आ जाए, यानी यहां पे इस केस में क्या हो रहा है? ये एंगल P है ना, तो BPQ, ठीक है ना, ये एंगल क्या है? BPQ, और ये एंगल का नाम क्या है? ये एंगल का नाम क्या है? दैट इज PQD, सॉरी PQC, माफ करना, ठीक है ना, ये एंगल। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पे 180 डिग्री बोलेंगे। तो BPQ यानी ये वाला एंगल BP, देखो आप चाहे ये वाला डायरेक्शन ले लो या फिर ये वाला डायरेक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे लिया है BPQ, यानी ये वाला एंगल लिया है, इन्होंने ये वाला एंगल लिया है। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, कोई भी एक साइड के दोनों एंगल होने चाहिए। इंटीरियर एंगल का रूल वही बोलता है। अब जैसे ये एंगल जो रहेगा, जिसका नाम होगा APQ, ये भी ले सकते हैं हम लोग। कौन सा? ये वाला, देखो ध्यान से,
ये वाला एंगल भी ले सकता हूं, ये वाला। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आए, या फिर ये एंगल और ये एंगल जो कि यहां पे दिया हुआ है, दैट इज BPQ और PQD जो कि हमको दिया हुआ है, अगर इन दोनों को प्लस करके 180 है, वो दिया हुआ है हमको, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों जो लाइंस होंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या होंगे बच्चा, पैरेलल होंगे। ठीक है, यानी ये उल्टा है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, उसमें जनरल तौर पे आपको दो पैरेलल लाइन ऐसा बोल के दिया होता था, आपको बोला होता था कि ये M लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो आप बताओ कि ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो हम बोलते थे कि भाई दो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल दोनों प्लस करके 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे को। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब प्लस करके 180 डिग्री। ठीक है, प्लस करके 180 डिग्री, ये हम लोग को पता था। लेकिन इस बार उल्टा दिया है, इस बार आपको बोल रहा है कि भाई दो इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, दोनों को प्लस करके 180 है, तो इसका मतलब आपके दो जो लाइंस होंगे, माफ करना, दो जो लाइंस होंगे वो पैरेलल होंगे, मतलब उल्टा चीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके बेस पे सुनो ध्यान से। आपको दिया रहेगा ऐसा एक फिगर, और आपको बोला रहेगा कि इसमें ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और ये दोनों एंगल जो है क्या है, हमको पहचानना है कि भाई इंटीरियर एंगल है इस टेस्ट के हिसाब से। वैसे और भी टेस्ट आएंगे, अल्टरनेट आएगा, करस्पॉन्डिंग आएगा, जो भी आएगा, लेकिन इस टेस्ट के हिसाब से ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्या है? इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। और अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते, क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। तो इस प्रकार से चीजें, तो इसीलिए यहां पे जो लाइन AB है यानी ये वाला लाइन, और लाइन CD है यानी ये वाला लाइन, एक दूसरे को क्या हो गया, पैरेलल हो गए। तो इस प्रकार को, इस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज इंटीरियर एंगल टेस्ट। नेक्स्ट है आ गया अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट का भी मैंने आपको बताया था फंडा। तो जो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया था वो ये था कि दो पैरेलल लाइन दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल है जिसमें अल्टरनेट बनता है इस तरीके से, Z बनता है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ये हमने बताया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा रहेगा, यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है पहले से ही, तो इसीलिए वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है, ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि अगर इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देखो, फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे बोल रखा है कॉन्ग्रुएंट है, पहले ही बोल रखा है कि अगर आपके जो अंदर की तरफ जो अल्टरनेट एंगल है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तब जाके वो दोनों लाइन पैरेलल बनेंगे। तो इस केस में आपको बोला रहेगा कि भाई एक दो लाइन दी हुई है, एक ट्रांसवर्सल दी हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इसके हिसाब से कि ये जो एंगल A दिख रहा है और ये जो एंगल B दिख रहा है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B अगर होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट के वजह से लाइन L मेरा पैरेलल हो जाएगा, किससे, लाइन M से। ठीक है, उल्टा, समझ में आ रहा है, हर चीज यहां पे उल्टा हो रहा है। जो टेस्ट है, जो थियरम है, यहां पे क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब ये होता क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट? तो करस्पॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, देखो क्या होता है, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। यानी कि दो लाइन है, समझ में आ रहा है, यहां पे दो लाइन है और वो दो लाइन के एक यहां एंगल और एक यहां एंगल है, मतलब क्या है, एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग में है। तो एंगल जब करस्पॉन्डिंग में है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है। मान लो आपको बोल रहा है कि एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B भी आपको 30 डिग्री है। तो लाइन के हिसाब से अगर आपने देखा यहां पे कि भाई ये एंगल और ये एंगल 30 डिग्री पे सेम है, मतलब एंगल A मेरा एंगल B के बराबर हो गया। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हमें फंडा पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं जब कोई दो लाइन पैरेलल हो। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं लाइन L मेरा हो जाएगा यहाँ पे M के पैरेलल। यहाँ पे उल्टा चीज है, जो हर बार आपको दो पैरेलल लाइन दिया होता था और आपको बोला होता था करस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू निकालो। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल के वैल्यू दिए रहेंगे, तो इससे हमको पता चलेगा कि भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। उल्टा, समझ में आया? चलो अब सीधा मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा क्या है, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2, जो कि है हमारा असली खेल, असली मुद्दा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एक फिगर है जिसमें y का वैल्यू 108 डिग्री है। तो ये एंगल y दिख रहा है आपको, ये छोटा सा बना देता हूं, ये y एंगल है और ये आपका x एंगल है। ठीक है, जूम कर लेना अगर आपको नहीं दिखेगा तो, छोटा डायग्राम बना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो। तो सबसे पहले जो दिया लिख दो, y का एंगल है 108 डिग्री, एंगल x का जो वैल्यू है वो है 71 डिग्री। ये दो चीज दिया हुआ है। हमें बोल रहा है आर द लाइंस M एंड N आर पैरेलल, मतलब ये जो दो लाइन है M और N, ये पैरेलल है क्या, हमको पूछा है। दिखने में हमको दिख रहा है, लेकिन भाई मैथ्स एक ऐसा चीज है जो
इस ट्राइंगल को ट्राइंगल है ऐसा प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कि प्रूव दैट दिस इज ए ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। एक मीम मैंने देख लिया था, बहुत वायरल हो गया था, ठीक है ना। मैं बोला था कि यार मैथ्स कितना फालतू सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूछता है एक रेक्टेंगल है और प्रूफ करो कि भाई ये रेक्टेंगल है। तो सेम वही फंडा है यार यहाँ पे भी, कि आपको बोला रहेगा, क्या बोला रहेगा कि भाई इसमें प्रूफ करके दिखाओ कि दो लाइन पैरेलल है, एम और एन हमको दिख रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करोगे? तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ये x और y, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने जितने भी पढ़े अभी, प्रॉपर्टी जितने भी पढ़े, उसके हिसाब से x और y ऐसे पोजीशन में है जो कि हमें दिखने में दिख रहा है ये दोनों इंटीरियर है। और हमको एक फंडा पता है कि इंटीरियर एंगल को अगर प्लस किया जाए तो 180 आना चाहिए। तो इंटीरियर मतलब x और y को प्लस करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इस x को और y को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो लेट्स प्लस x प्लस y, तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 71 प्लस 108, x का वैल्यू 71 है प्लस y का वैल्यू 108 है, तो ये हो जाएगा 179। तो x प्लस y कितना हो गया, 179 माफ करना, x प्लस y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 179 डिग्री। मतलब मेरा x प्लस y का जो वैल्यू है वो है 179 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इंटीरियर एंगल टेस्ट यहां पे सेटिस्फाई होता तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आता, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों को प्लस करके 179 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर होता इफ इंटीरियर एंगल टेस्ट आर satisfied, then x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 आता, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई जो है 179 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगल्स है, एंगल्स जो x है एंड y है, ये क्या है, आर नॉट सप्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। और सप्लीमेंट्री क्यों नहीं है बच्चा, क्योंकि दोनों को प्लस करके 179 आ रहा है, 180 नहीं आ रहा है। तो भाई 180 आता तो हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और अगर ये सप्लीमेंट्री नहीं है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, अगर ये सप्लीमेंट्री नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस डज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर दिस डज नॉट सेटिस्फाई इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन m और n पैरेलल है क्या, नहीं है। देयरफॉर लाइन m एंड n आर नॉट पैरेलल, ये दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होते, जब ये इंटीरियर एंगल टेस्ट को सेटिस्फाई करता। ठीक है, यहाँ पे जो x और y दिए हुए हमें वो इंटीरियर एंगल से, हमको तो इतना देख के ही समझ में आता है। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या है कि भाई इंटीरियर एंगल ये बोलता है कि दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, यानी सप्लीमेंट्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नजर डालते हैं। चल दो, अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि एक फिगर है, यहां पे ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले एक फिगर है जिसमें एंगल ए एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट बोलता है, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है आपको और ये एंगल जो दिख रहा है ये एक दूसरे को क्या बोल रहा है भाई, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है, प्रूव दैट लाइन एल और एम, यानी दोनों लाइन फिर से पैरेलल करके दिखाओ भाई, प्रूव करके दिखाओ। तो पहली बात तो ये ए और बी में कुछ मेरे को कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक्सटीरियर अल्टरनेट टेस्ट है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा हमने कोई टेस्ट पढ़ा नहीं। मतलब देखा जाए तो ए और बी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से, लेकिन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट हमने पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। हमने नॉर्मल अल्टरनेट एंगल पढ़ा, हमने इंटीरियर एंगल टेस्ट पढ़ा और हमने ये पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट पढ़ा। तो मैं एक चीज कर सकता हूं, एक एंगल ले सकता हूं ये वाला। तो मैं ऐसा लूंगा, इसका नाम मैं रखता हूं सी। तो मैं लेता हूं लेट्स टेक, यहां पे मैं लेता हूं लेट्स टेक एन एंगल सी एज शोन इन फिगर। तो मैंने एक एंगल ले लिया एक्स्ट्रा, जिसका नाम क्या रखा मैंने, सी ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी का, एंगल ए और एंगल सी का रिलेशन ये हो जाएगा कि एंगल ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के साथ। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, सीधा सीधा ए उसके एकदम वर्टिकली अपोजिट है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब यहां पे ये दिख रहा है आपको कि एंगल ए मेरा सी के बराबर हो गया। क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दो, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, लेकिन हमको तो दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है।
मतलब हम लोग को एक चीज बोल रखा है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, लेकिन यहां पे तो हमको मिला कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को पता है बट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, सॉरी बी, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एंगल बी के बराबर है। ये क्या है, हम लोग को गिवन है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए मेरा सी के बराबर है और एंगल ए बी के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। समझ में आ गया? इसको आप चाहिए तो 2 नाम दे देना और ऐसा लिख देना। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। समझा क्या करा रहा हूं कि भाई ए सी को कॉन्ग्रुएंट था, ए बी को भी कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई बी और सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मेरा बी और सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बट यहां पे अगर आप देखोगे ये बी, ध्यान से देखना, ये बी और ये सी अगर कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन दिखने के हिसाब से ये बी और सी तो करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कोई भी ये एक लाइन पैरेलल मतलब हमको पता नहीं है फिलहाल में, हमको तो प्रूफ करना है ना पैरेलल है, लेकिन हम फिलहाल में ये एक लाइन के जस्ट इस साइड नीचे सी है और ये एक लाइन के इस साइड जस्ट सी है, ट्रांसवर्सल को पकड़ के, तो ऑब्वियसली दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बट बी एंड सी क्या है, बी एंड सी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं, बट एंगल बी एंड एंगल सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी कौन सा, ट्रांसवर्सल एन के साथ। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एंगल बी एंड सी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी किसके ऊपर है, ऑन लाइन। किसके ऊपर है, कौन सा लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम रिस्पेक्टिवली, एंड लाइन एल एज लाइन एन भी है उसके पास एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, मतलब 2 लाइन दी हुई है और एक लाइन ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रही है और उसी 2 लाइन के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो हमने अभी पढ़ा, जो आपको मैंने थ्योरम पढ़ाया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से ये बोलता है कि अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वो दोनों लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाता है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लाइन जो एल होगा, देखो यहां पे देयरफॉर जो लाइन एल होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किससे, लाइन एम के साथ। और ये क्यों हुआ, लाइन एम के साथ पैरेलल क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। बहुत ही सिंपल स्वीट सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ये खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ये बोलता है, एक फिगर है जो कि इसमें बोल रहा है कि एंगल ए मेरा बी के बराबर है। तो किधर है एंगल ए, देखो ये वाला एंगल है, इसको कलर से करता हूं मैं, ध्यान देना, एंगल ए ये वाला, दूसरा है एंगल बी, यानी ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है ऐसा बोल रखा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जिसमें बोल रहा है एंगल एक्स और एंगल वाई भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई, ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल वाई, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें बोल रहा है प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू एन, ये वाला लाइन जो है एल इस एन को पैरेलल है। तो यहां पे अगर आप देखा जाए तो 3 लाइन पैरेलल जैसा दिख रहे हैं हमें। ठीक है, 3 लाइन दिख रहे हैं और एक बीच में से लाइन गया है, मतलब इन शॉर्ट ये जो लाइन गया है वो उसका ट्रांसवर्सल होगा, जो कि डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है यहां पर। ठीक है, तो अब दिमाग क्या लगेगा भाई, अभी तक तो हमने कोई ऐसा फंडा नहीं पढ़ा जिसमें हम 3 पैरेलल लाइन को एक साथ ले सकें, और हमें प्रूफ भी तो पहला और तीसरे के बीच में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक एक करके लेता हूं। तो पहले मैं इन दोनों को लेता हूं, 2 पैरेलल लाइन को लेके, और इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इन दोनों को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं लाइन एल और एम का। तो इन शॉर्ट मैं एक बेसिक अगर रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मतलब मेरा डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, एक लाइन एल है मेरा ये वाला, एक लाइन एम है मेरा, और बीच में से ये लाइन गया हुआ है, करेक्ट। इसी प्रकार का डायग्राम है, इसी प्रकार का डायग्राम है, जिसमें देखो मैंने क्या किया, बस ये पूरे डायग्राम में से सिर्फ ये दो लाइन है, स्टार्टिंग वाले 2 लाइन को मैंने अलग से सेपरेट कर दिया, जिसमें ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या किया, बस मैंने स्टार्टिंग के 2 को सेपरेट कर दिया। अब इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूं, इसका नाम जो है वो भी रख दो, के नाम है इसका, इस लाइन का भी के नाम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमें एक चीज दिया हुआ है, इसमें एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ, कि एंगल ए जो है मेरा एंगल बी के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ है। क्या है ये, गिवन है,
क्वेश्चन में देखो बच्चा दिया हुआ ये दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि एंगल ए एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही में हम लोग को डायग्राम से देख के समझ में आएगा कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे कि हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी किस पे है, ऑन लाइन किस पे, एम और एल, ठीक है, लाइन एम एंड लाइन एल रिस्पेक्टिवली एंड लाइन के जो है ये ट्रांसवर्सल जैसा काम करेगा, आर ट्रांसवर्सल। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता चल गया कि भाई जब दो लाइन के इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन होंगे ये क्या होंगे, बताओ क्या होंगे बच्चा, ये दोनों लाइन, देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम होगा। वो भी कौन सा टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट हुआ यहां पे, करस्पॉन्डिंग एंगल का टेस्ट हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे किससे हुआ, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत हुई होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक चीज हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई पहला लाइन और दूसरा लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। यहां तक तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई है। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में जैसे यहां पे एक्स और वाई का भी कॉन्ग्रुएंसी दिया था, मतलब कहीं ना कहीं उसका भी कुछ यूज हो रहा होगा बच्चा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो बच्चा, पहले इस चीज को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम लेंगे हमारा एम और एन वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट। देखो ध्यान से, अब मैं इस लाइन को बनाता हूं, ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, एक लाइन ऐसा गया हुआ है जिसका नाम है के, ठीक है। फिर उसी में ये जो है ये बन रहा है, मतलब इस प्रकार से ऐसी चीजें कुछ बन रही है, ठीक है, जिसमें ये एंगल एक्स है, फिर ये एंगल वाई है। समझ में आया, ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है आपको। अब यहां पे क्या नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या नजर आ रहा है, दो लाइन दिख रही है इस प्रकार से, एक यहां पे ट्रांसवर्सल जाता हुआ नजर आ रहा है, और एक और ऐसा ये लाइन जो है जिसको अगर हम एक्सटेंड करें, अगर मैं इसको लंबा खींच दूंगा तो ये लाइन भी एक ट्रांसवर्सल जैसा ही काम करेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पे जो चीज दिख रही है, ठीक है, यहां पे जो चीज दिख रही है उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा। सोचो क्या कर सकते हो इसमें, ध्यान देना बच्चा, ध्यान दो। इसमें आपको देखो दो चीज दी हुई है, एक तो x और y दी हुई है, तो इसको लिख सकते हो आप लोग, लिखो यहां पे क्या लिख सकते हो कि एंगल x कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, ये आपको दिया हुआ है। एंगल x जो है, देखो यहां पे ये वर्ड आपको दिख रहा है, ये एंगल x और ये जो एंगल y है ये आपको दिया हुआ है। लेकिन x और y अगर आप देखोगे ध्यान से, इस चीज को समझो, ये x और y क्या है, एक z बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है आपको, इस प्रकार से ये मेरा x है इधर, ये मेरा y है इधर, देखो बन रहा है, मतलब एक अल्टरनेट एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भाई ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बट x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, मतलब मेरे x और y क्या है, अच्छा अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब अल्टरनेट एंगल्स है, इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हो जाता है कि जहां पे भी अल्टरनेट एंगल बनता है, तो जिस लाइन में वो बनता है वो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं बाय द अल्टरनेट एंगल टेस्ट जो हमने पढ़ा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा x और y जो है ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। वो भी कौन से लाइन पे बन रहे हैं, m और n पे बन रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बन रहा है, m और n पे बन रहे हैं ना, ऑन लाइन m एंड n रिस्पेक्टिवली, एक m पे बन रहा है एक n पे बन रहा है, देखो एक m पे बन रहा है एक n पे बन रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इसको अगर आप नाम देना चाहते हो, इसको आप नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQ ट्रांसवर्सल है, PQ इज ट्रांसवर्सल। तो इसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, एक नया पेज लेना पड़ेगा बच्चा, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो दो लाइन था, लाइन M पैरेलल हो जाएगा लाइन N के साथ, रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट की वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। इसका नाम मैं चाहिए तो रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2, और इसके पहले जो हमने देखा इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 रख लो, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लो।
तो इसमें क्या हुआ पहले इक्वेशन में कि लाइन एल एम से पैरेलल हुआ और उस केस में एम एन से पैरेलल हुआ। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों ही इक्वेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले कंडीशन में था कि लाइन एल था पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है, एक सेकेंड, लाइन एन था, ठीक है, सॉरी एम था, माफ करना, पहले कंडीशन में पहले केस में लाइन एल एम से पैरेलल था और यहां पे है एम एन से पैरेलल, तो इसका मतलब एम मेरा एन से भी पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल टू लाइन एन, इसको हमने एक साथ लिख दिया। तो देयरफॉर क्या हो गया, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, और यही चीज हमें पूछा था क्या, लाइन एल पैरेलल टू एन। तो इसका मतलब हम अगर इसको ऐसा लिख दें, देयरफॉर लाइन एल और ये पैरेलल और ये लाइन एल लिख दे, एन लिख दे, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने प्रूव करके दिखा दिया। ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है बिल्कुल आसानी से, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी है बच्चे, तो आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है बच्चा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, बाकी कुछ इसमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ है नहीं, तो जो कि आपको क्लियर कट समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो ध्यान से देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझो। क्वेश्चन ये बोलता है, एक फिगर है जिसमें रे बी ए पैरेलल टू डी बोल रहा है। बी ए किधर है, देखो ये बी ए है मेरा और डी ये है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में बोल रखा है सी का वैल्यू 50 डिग्री है, दे रखा है, डी का वैल्यू 100 डिग्री है, दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एबीसी, यानी आपको एबीसी का निकालना है वैल्यू। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी, यानी ये एंगल जो दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल, ये एंगल का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, सेम वही फंडा अप्लाई करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। तो कुछ चीजें हमें पता है, कुछ चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो चलो एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर मैं यहां से भी एक लाइन खींचूं, ठीक है, मान लो एक यहां से भी एक लाइन ऐसा खींचूं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा एक लाइन कंस्ट्रक्शन करता हूं जो कि किससे पैरेलल होगा, ए बी से पैरेलल होगा, और इसका नाम मैं कुछ रख देता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं एफ, आगे होगा जी, ठीक है ना, एफ जी। तो मैं एक कंसीडर करता हूं कंस्ट्रक्ट अ लाइन एफ जी पैरेलल टू ए बी, मतलब मैंने क्या किया, उस ए बी के लाइन से एक जो लाइन है एफ जी, उसको क्या किया है, पैरेलली कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो एफ जी होगा, ये जो लाइन होगा एफ जी, वो बी ए से पैरेलल होगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इस प्रकार से करते हैं हम लोग, देखो मान लो ये जी है आपका, यहां पे एफ, ठीक है, यहां पे एफ, तो मान लो ये एफ जी जो होगा, रे एफ जी जो होगा वो बी ए से पैरेलल होगा, रे बी ए से पैरेलल होगा कि नहीं होगा बच्चा? यहां तक क्लियर है? जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अनुसार एफ जी बी ए से पैरेलल है, क्योंकि ये तो हमने ही बनाया, तो ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन से आया है। तो आप लिख सकते हो ये कहां से आया, ये आया हमारे कंस्ट्रक्शन से, कि हमने बता दिया कि रे एफ जी इज पैरेलल टू रे बी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और एक और चीज जो है, जो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि बी ए जो है डी से पैरेलल है, तो रे बी ए जो है पैरेलल है किससे, डी से, कैपिटल डी से, और ये आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन हियर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब एफ जी बी ए से पैरेलल है, ठीक है, देखो समझो इसको, एफ जी बी ए से पैरेलल है और बी ए डी से पैरेलल है, इसका मतलब एफ जी डी से पैरेलल हो जाएगा। कौन सा, ये जो लाइन है वो इससे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो रे मेरा एफ जी था वो पैरेलल हो जाएगा किससे, रे डी से। ये हमने निकाल दिया। एक चीज हमने बता दिया कि जो भाई नीचे वाला लाइन है एफ जी मेरा, वो किससे पैरेलल है, बी ए से पैरेलल है, और ऑब्वियसली ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, एक स्टेटमेंट और बढ़ा सकते हो कि एफ जी पैरेलल टू बी ए तो था ही, देखो एफ जी जो था वो पैरेलल था किससे, रे बी ए से, और ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा पैरेलल हो जाएगा किससे, रे डी से। और इसके आधार पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रे मेरा एफ जी जो है वो पैरेलल हो जाएगा रे डी के साथ।
ठीक है, कोई दिक्कत होगी यहां तक समझने में आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी कि रे मेरा एफ जी जो है वो डी से पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप यहां पे देखोगे एफ जी मेरा डी से पैरेलल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखना, इसको समझो बच्चा, देखो एक ये लाइन पैरेलल, देखो ये लाइन पैरेलल, ठीक है, कौन सा लाइन है ये जी वाला और एफ वाला, ठीक है, एक ये लाइन पैरेलल, और उसी के इस पे एक ये वाला लाइन पैरेलल है जिसका नाम है डी और ई, समझो। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, लेकिन डी और सी के बीच में कनेक्शन है। मान लो यहां पे एक सी पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा ये इसको दूर बनाना पड़ेगा, बराबर, ये सही है। तो यहां पे सी और डी कनेक्टेड है, तो सी और डी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो इन शॉर्ट ये सी और डी क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और ये लाइन को अगर एक्सटेंड कर लूं तो ये दोनों लाइन क्या काम कर रहे हैं, पैरेलल की काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और ये जो लाइन हो गया वो क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रे एफ जी पैरेलल डी है, एंड जो सी डी का जो लाइन है, डीसी बोल लो सी डी बोल लो, इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रहा है। तो यहां पे क्या हो गया कि एफ जी पैरेलल टू डीई और डीसी जो है मेरा ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ये एंगल जो है और ये एंगल, देखो क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये उल्टा z बन रहा है। मतलब ये जो एंगल है, समझ में आ रहा है, और एक ये एंगल एक दूसरे को क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, ध्यान से समझना। तो हम लोग एक चीज यहां पे मेंशन करेंगे कि जो मेरा डी जो है, डीसीएफ जो है और ईडीसी, देखो ध्यान से, देखो ये जो है मेरा एंगल DCF, ये किससे हो जाएगा, अगर आप इसको समझो इसको ध्यान से, कि आपका जो DCF था वो किससे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, कौन सा, DC, और ये जो F है यानी ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, समझ में आ रहा है। और ये एंगल, माफ करना मैंने ECD लिख दिया, EDC है ना, ये EDC है, समझो इसको ध्यान से, ये क्या है, EDC, ये मैंने ECD लिख दिया गलती से, EDC। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहा है, एक Z बना रहा है, मतलब एक अल्टरनेट बना रहा है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से, अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। समझ में आ रहा है कि नहीं यहां तक? इसको थोड़ा सा मैं फिर से मिटा देता हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो एंगल डीसीएफ मेरा ईडीसी के क्या हो गया बच्चा, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत की बात है? तो हमें पता है कि जो मेरा ईडीसी का जो वैल्यू है, देखो यहां पे ध्यान से, ईडीसी का जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो 100 है। इसका मतलब तो मेरा एंगल डीसीएफ जो आएगा, ये पूरा एंगल जो आएगा डीसीएफ जो इसका नाम है, वो पूरा का पूरा क्या आएगा, 100 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू पता है 50 डिग्री, कौन सा, डी सी बी पता है। तो हम लोग को अगर हम एक एग्जांपल की तरफ पे बात देखेंगे हम लोग, तो हमें पता है कि डीसीबी जो है, मतलब टोटल डीसीएफ जो है, एंगल डीसीएफ, ये पूरा एंगल देखना, ये पूरा एंगल डीसीएफ, ये पूरा एंगल देखोगे तो इसमें दो एंगल छुपे हुए, कौन सा, एक तो ये वाला एंगल बीसीएफ, यानी ये वाला एंगल छोटा सा, देखो एक ही एंगल के अंदर दो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ये है बीसीएफ। तो यानी कि अगर मैं टोटल डीसीएफ की बात करूं तो एंगल इसमें बीसीएफ छुपा हुआ है प्लस एंगल डीसीबी छुपा हुआ है, प्लस एंगल डीसीबी छुपा हुआ है। तो मुझे डीसीएफ तो पता है, टोटल डीसीएफ का वैल्यू हमें पता है ये 100 है, इज इक्वल टू ये बी, ये सी और एफ, यानी ये वाला जो एंगल है वो मुझे नहीं पता, तो उसको मैं एज इट इज वैसे ही रखता हूं। लेकिन मुझे डीसीबी भी पता है, देखो डीसीबी दिया हुआ है 50 डिग्री, देखो दिया हुआ है ना, सी का वैल्यू 50 डिग्री है, डीसीबी का वैल्यू 50 डिग्री है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 50। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मुझे एंगल बीसीएफ का वैल्यू मिलेगा जो कि होगा कितना, 100 माइनस 50, तो दैट विल बी इक्वल टू एंगल बीसीएफ का वैल्यू हमें मिल गया जो कि आ गया 50 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया, कौन सा, ये वाला वैल्यू, देखो ध्यान से, रेड वाला बीसीएफ का वैल्यू मुझे मिल गया जो कि आ गया 50 डिग्री, एंगल बीसीएफ का जो वैल्यू आ गया 50 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? बहुत सिंपल है।
तो यहां पे ये जो लाइन था, अगर इसको आप देखो फिर से, तो यहां पे FG का लाइन BA से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, देखो यहां पे मैं एक नया पेज ले लेता हूं। यहां पे रे मेरा FG जो है वो पैरेलल है किससे, देखो डायग्राम में फिर से, ये मेरा FG पैरेलल है किससे, BA से। ठीक है, FG मेरा पैरेलल है किससे, BA से। उसके आधार पे मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा FG BA से जो पैरेलल है, ठीक है, उसके में ट्रांसवर्सल कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो FG BA से पैरेलल है और एक लाइन इस प्रकार से टेढ़ा जा रहा है, मतलब ये BC का जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का लाइन है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंड BC इज ट्रांसवर्सल। BC क्या है इस केस में, ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग को पता है कि कभी भी अगर दो लाइन के बीच में एक लाइन ट्रांसवर्सल होता है तो उसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, मतलब ऑब्वियसली देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और उसके बीच में एक लाइन ऐसा जा रहा है। तो ऐसा जब जा रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होंगे, यानी ये जो एंगल होंगे और ये जो एंगल होंगे वो एक दूसरे को क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे बाय इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये दोनों, ये एंगल एक दूसरे को इंटीरियर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस केस में, देयरफॉर कि जो एंगल मेरा बनेगा अंदर वाला, क्या नाम है उस एंगल का, देखो पहले, इसका नाम है ABC और इसका नाम होगा BCF। ठीक है, BCF, तो ABC और BCF। ठीक है, तो एंगल ABC और दूसरा एंगल है BCF, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आएगा, जो कि देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, इन दोनों को प्लस करूंगा जो कि इंटीरियर एंगल है, तो उन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो यहां पे रीजन, तो हमको पता है कि एंगल ABC तो मुझे पता नहीं है, लेकिन BCF का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 50 डिग्री, अभी अभी हमने BCF का वैल्यू निकाल रखा है। तो यहां पे BCF का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ABC विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो हमारा एंगल आ जाएगा, एंगल ABC 180 में से 50 का कितना बचेगा, 130 डिग्री बचेगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो एंगल ABC का जो वैल्यू हमें पूछा था वो कितना आ गया बच्चा, हमें 130 डिग्री। ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया, इसका आ गया हमारा 130 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आ गया? तो टोटल 6 क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में, जिसमें से हमने मेनली 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। अब अगला 1 या 2 एग्जांपल जो बचा हुआ है वो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे छोड़ना चाहता हूं। तो आज का वीडियो इसी के साथ में एंड करता हूं। क्लियर? कुछ चीजें हम होमवर्क के तौर पे देते हैं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ले लो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते मुझे तो मैं उसको आपको होमवर्क देता हूं। तो ये आप लोग के लिए जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं वो मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। इसको जरूर से प्रैक्टिस करना और जितना हो सके अच्छे से करना। तो आज का लेक्चर इसी के हिसाब से मैं एंड करता हूं और इसी के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 हमारी तरफ से होता है कंप्लीट। और साथ ही में ये चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, इसको भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। ये चैप्टर आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करना। हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है जरूर से कमेंट करके बताना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, लिटरली हमारी मेहनत पसंद आ रही है, दोबारा हम लोग जो आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, रात दिन एक करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। बहुत कम लोगों को पता चल रहा है कि हम ये न्यू वीडियोस बना रहे हैं। ऑलरेडी पुराने व्हाइट बोर्ड वीडियो प्रेजेंट है, बहुत अच्छी तरीके से है, लाखों में व्यूज भी है, लेकिन फिर भी हम ये दोबारा क्वालिटी देने के लिए नया वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बता देना कि राहुल सर एक नया वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आओ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।